हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसका हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू किसके, सी डी के, ठीक है। इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको और आपसे पूछा गया है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, ठीक है, और ये भी बताइए कि ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। तो हमारे पास एक्स जो है पहले उसको फाइंड करते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है आपके पास, इसमें ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और x और 50 जो एंगल है वो एक लीनियर पेयर के अंदर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि x एंड 50 फॉर्म ए लीनियर पेयर, एक लीनियर पेयर है। तो एंगल ऑफ x प्लस एंगल ऑफ 50 दोनों का ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 150 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 50 कर दूं, x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो ऐसे जो y की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो y की वैल्यू मैं दो तरह से निकाल सकता हूँ। कैसे, एक तो देखो y जो है 130 के साथ में क्या बना रहा है, बताइए क्या बना रहा है। y जो है 130 के साथ में बना रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, क्योंकि मैं कहूंगा कि एंगल y बराबर कितना है 130 डिग्री, बिकॉज रीजन दूंगा मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एक मेरे पास जो रीजन है वो है कि आप यहां देखिए ध्यान से, मैं आपको कल ही बताया था कि जेड की आकृति बन रही है भाई, ठीक है, ये जेड बन रहा है, ऐसे तो बन रहा है, ठीक है। ये एक्स हो गया और इधर क्या हो गया, इसी लाइन पर क्या हो गया, इस तरफ वाई हो गया, ठीक है। तो जितना एक्स होगा उतना ही क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स बराबर एंगल वाई बराबर अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल हैं और बराबर हैं 130 डिग्री के बराबर हैं, तो उसका मतलब क्या है, ए बी, जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके बाद भी डायग्राम है और डायग्राम में एक पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम में क्या कहता है कि आपके पास ये 3 लाइन है, ठीक है, और इस पर एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, राइट। और ये हम ले लेते हैं ए पॉइंट, ये है सी और ये है ई, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका डी और ये हो गया एफ, ठीक है। एंगल ये जो है आपके पास ये एक्स है, ठीक है, और ये है वाई, और ये वाला एंगल कितना है, जेड, ठीक है। तो आपके पास जो प्रूफ करना है हमको या फाइंड करना है वो है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी पैरेलल किसके है, ई एफ के, ठीक है। और वाई रेशो जेड है 3:7। तो हमें फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स। इस तरह का क्वेश्चन हमको
सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हमारे पास एक्स एंगल फाइंड करना है और कह रहा है कि वाई एंगल और जेड एंगल का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7 है। तो पहले उनकी वैल्यूज को भी हमें देखना होगा कि दोनों का ऐड करने पर कितना आता है, तभी कुछ बन पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एंगल देखो, अगर जितना एंगल वाई है उतना एंगल ये वाला भी होगा, और ये दोनों एंगल का ऐड करने पर लीनियर होंगे क्योंकि दोनों एंगल एक ही तरफ है। ठीक है, अगर इसको हम वाई मान सकते हैं ना, वाई प्लस जेड करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, हम अभी आपको प्रॉपरली बता देते हैं। तो सिंस सी डी पैरेलल टू किसके है, ई एफ के। ठीक है, एंड एक लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, देन एट एस एंड टी, दो पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया एस और ये मान लिया हमने आर। ठीक है, और ये मान लिया हमने मान लो टी। ठीक है, हमारे पास देखो आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप देखिए, आप ध्यान से कि सी एस और टी, यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल सी एस टी बराबर किसके है, एस टी एफ के, एस टी एफ के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। बोले तो सी टी एफ के, यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि जेड वाला। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि एंगल सी एस टी बराबर एंगल एस टी एफ, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट है। ठीक है, और 180 डिग्री में से अगर माइनस करूं, देखो ये एंगल जो पूरा कितना है, 180 का है। 180 में से अगर मैं वाई को माइनस करूं तो मुझे सी एस टी मिल जाएगा, सी एस टी की वैल्यू है, और एस टी एफ की वैल्यू कितनी है, जेड है ना, राइट। क्योंकि हमारे पास जो एंगल वाई है और जो एंगल सी एस टी है, दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास y को तो ले जाता हूं, तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और y और z का रेशो कितना है, 3:7 है, यानी कि टोटल ऑफ रेशो कितना बैठ रहा है, 10, 3 + 7 = 10। ठीक है, तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, 3/10 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, जैसे हम रेशो निकालते आ रहे हैं, या फिर हम इसको a मान के कर लेते हैं कि लेट y बराबर 3a एंड z बराबर 7a। ठीक है, तो 3a + 7a = 180 डिग्री। ठीक है भाई, y की वैल्यू हमने मान लिया 3a, कि 3 रेशो के साथ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 10a बराबर 180 डिग्री। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 18 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, 180/10 यानी कि 18 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 × a का मान कितना है, 18, 18 3 जा 54 डिग्री, और ऐसे ही z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 18 यानी कि 126 डिग्री। ठीक है, तो जब y और z की वैल्यू मिल गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू निकालो, होने को तो x एंड y दोनों वैल्यू पूछ रहा है आपसे, नहीं x की वैल्यू पूछ रहा है, तो y और z की वैल्यू निकल गई है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री है। आप देखो यहाँ पर दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, जब ये एंगल कौन से होते हैं, एक ही लाइन पर आए और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ आए। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो ये देखो आप ध्यान से कि ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन में दोनों एंगल x और y एक ही तरफ आ रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब एक ही तरफ आते हैं, ठीक है, और बिल्कुल इंटीरियर एंगल है, पास पास है, तो ये दोनों एंगल का जो ऐड होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर
एक्स प्लस वाई जो है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो इंटीरियर एंगल है, एक तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। और ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 180, तो एंगल x निकालना है तो 180 डिग्री माइनस वाई, और 180 डिग्री माइनस वाई का मतलब कितना हो जाएगा? वाई की वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 126 डिग्री। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आपको जो है x की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारे पास फिगर हम बनाते हैं इसमें। और ये हमारे पास CD एक लाइन है, और ये एक F है, ये G है, और ये A है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है? B। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म है उसमें कंडीशनली काम होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल किसके है? CD के, एंड EF परपेंडिकुलर है CD के, एंड एंगल GED इक्वल टू है 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। ठीक है, ये 3 एंगल आपको फाइंड करने। तो हमारे पास देखिए AB पैरेलल दे रखा है CD के, और EF जो है वो CD के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। और दे रखा है GED यानी कि पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल है आपका, ये एंगल ये कितना दे रखा है? 126 डिग्री। तो इसका मतलब जो बचा हुआ एंगल है ये वाला GEF, ठीक है, वो तो निकल जाएगा इजीली भाई। एंगल GED इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED, ये तो है। FED दे रखा है आपको 90 डिग्री। ठीक है, एंगल GEF आपको निकालना है, और GED क्या दे रखा है आपको? 126 डिग्री। तो एंगल GEF कितना हो जाएगा? 126 डिग्री माइनस के 90 डिग्री, कितना हो जाएगा? ये 36 डिग्री। एंगल GEF कितना हो जाएगा भाई? 36 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजीली हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमारे पास क्योंकि भाई एंगल GED तो हमको दे रखा था, ठीक है, तो हमें गिवन है, हमें निकालना है, AGE यानी कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है हमें? FGE यानी कि ये एंगल निकालना है। दोनों एंगल निकालना है, लीनियर पेयर पे टाइप्स के एंगल हैं, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर में आएंगे, एक एंगल निकल जाए तो दूसरा एंगल अपना निकल जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम, राइट। तो हम इसको निकालते हैं,
तो एफ जी ई जो है देखो कुछ एंगल बराबर आ रहे हैं क्या, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन सकते हैं। देखो ये जेड आकृति बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ये आकृति ऐसे बन रही है, जेड ऐसे, जेड ही बनेगी, चाहे वो लेटा हो जेड हो, जैसा भी जेड हो, ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है, और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है, क्योंकि जेड आकृति बननी चाहिए। तो अब हमारे पास कुछ अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये वाला एंगल है पूरा, ये वाला एंगल, और इसी की बात करें, यानी कि ये इसके बराबर है इसके, यानी कि ए जी ई बराबर है किसके, एफ ई जी के, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं एंगल एफ जी ई बराबर है एंगल जी ई सी के, एफ ई जी बराबर है एंगल जी ई सी के। तो हमारे पास देखो जरा दोबारा देख लेते हैं, एफ जी ई, ये वाला एंगल बिल्कुल इसके बराबर ही होगा, वही बात हो जाएगी हमारे पास, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल निकाल लेते हैं तो ये एंगल निकल जाएगा, और ये एंगल निकल जाएगा तो इस मरने टी में से माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, एफ जी ई निकालने के लिए हमें अगर सी ई जी निकाल लिया जाए, ठीक है, तो एफ जी क्या हो जाएगा, मैं दूसरे पेज पे करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से देखना, एफ जी ई बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल जी ई एफ, बताओ होगा या नहीं। 90 डिग्री माइनस जी एफ, ये 90 डिग्री है, इसमें माइनस कर दूँ अगर मैं जी ई एफ को, जी ई एफ को इस 90 डिग्री में से इसको मैं माइनस कर दूँ तो मुझे ये बचेगा भाई, ये भी बचा 90 डिग्री तो है ये, ठीक है भाई। या तो आप करोगे 90 डिग्री प्लस 126, 126 पूरा पूरा है, उसको माइनस कर दो 180 में से, ठीक है, ये पूरा पूरा कितना है 180 है, इस 180 में से 126 को माइनस कर दो, बच्चा जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। और या फिर ये 90 डिग्री है तो बचा हुआ पार्ट भी क्या हो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री में से इसको माइनस कर दो, इस वाले एंगल को, छोटे वाले को, बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है, हमने वही किया है। तो जी एफ की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी, जी एफ निकाला था हमने 36 डिग्री, तो माइनस कर दोगे 36 डिग्री को तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है, एंगल एफ जी ई। और एक एंगल जो आपके पास है वो एंगल है लास्ट जो निकालना है हमको को, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 126 डिग्री, क्योंकि वो किसके बराबर है, ए जी ई बराबर है एंगल जी ई डी के, ठीक है। अभी हमने कहा था ना अल्टरनेट एंगल, एंगल ए जी ई बराबर है जी ई डी के, जी ई और डी के, ठीक है, पूरे एंगल के बराबर है इस वाले 126 डिग्री के, राइट। तो ये हमारे पास हो गया एंगल ए जी ई, ये हो गया 54 डिग्री वाला जी एफ जी ई, और एक एंगल हम पहले निकाल चुके थे, तीनों एंगल हमारे पास निकल गए। इसका मतलब हमारे पास जो है आंसर फाइनली इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।